everyone, this is Sonia. Hope you all are doing well. So this is the 5th day of our React series. So आज का हमारा क्वेश्चन है build a basic routing setup with React router. So बहुत सारे पर्सन्स को जब भी वो वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनको राउटिंग में लाइक इश्यूज आते हैं. राउटिंग बेसिकली क्या हो सकता है इसको समझने के लिए मैं एक वेबसाइट पे आपको लेके चलती हूँ. रेक्ट की ऑफिशियल हमारे पास वेबसाइट है. लेट्स सपोज मैंने रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो पेज है मुझे रेफरेंस के ऊपर वहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है. कम्युनिटी के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मेरा पेज मुझे वहाँ पे लेके जा रहा है. देन ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ तो पेज ऑफ वेबसाइट ब्लॉग वाला पेज वहाँ पे ओपन कर रही है. नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं राउटिंग. कि जब भी हम किसी भी यूआरएल के ऊपर क्लिक करें तो वो मुझे किसी दूसरे पेज पे वहाँ पे रीडायरेक्ट करे. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ राउटिंग. तो वेबसाइट्स के अंदर सबसे बेसिक चीज़ और हमें आनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बीएस कोड में आएंगे और जब भी राउटिंग का टॉपिक हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है सबसे पहले हमें उसका एक पैकेज वहाँ पे डाउनलोड करना होता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे आते हैं, हम सर्च करते हैं वहाँ पे रिएक्ट राउटिंग डोम. वैसे तो हम उसको npm पे जाके नोड पैकेज मैनेजर की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली वो आ गया वहाँ पे. ठीक है, आने के बाद देखो npm आई रिएक्ट राउटर डोम. इसको हम इधर से कॉपी कर लेंगे. कॉपी करने के बाद इसको हम टर्मिनल के ऊपर ओपन करेंगे. सो मेरे फोल्डर का नाम है माई क्वेश्चंस और माई क्वेश्चंस को हम टर्मिनल पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम उस कमांड को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. करने के बाद चेक करते हैं और जब भी हम किसी भी पैकेज को डाउनलोड करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें package.json में वहाँ पे मिल जाती है. जैसे हमने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया, वो हुआ है नहीं हुआ है, तो डिपेंडेंसीज package.json के अंदर जाके आप डिपेंडेंसीज पे जाओगे और वहाँ पे आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी रिएक्ट राउटर डोम. इट मीन कि जो पैकेज हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया है वो वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है. अब राउटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट पेजेस होने चाहिए. तो मैं क्या कर रही हूँ, सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर हम क्रिएट करते हैं जिसका मैंने जो नाम है वो रख दिया वहाँ पे पेजेस. और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल हमारी जो फाइल्स है, जो पेजेस है वो हम क्रिएट करेंगे. सो सबसे पहले मैंने बना लिया वहाँ पे home.jsx. फिर एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम हमने रख दिया वहाँ पे about.jsx. अगेन एक और बना लेते हैं, इस पे क्लिक किया और वहाँ पे मैंने लिख दिया contact.jsx. तो 3 पेजेस बना लिए और रेफरेंस के थ्रू जो इसका स्निप्ट है रेक्ट का वो हम यूज़ करेंगे और हमारा होम पेज आ गया. फिर हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं. इस पे अगेन हम यूज़ कर लेते हैं RAFC. फिर हम अबाउट पे आएंगे और इसमें हम अगेन यूज़ कर लेंगे हमारे RAFC को. ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, हम हमारी राउटिंग का एक सेटअप बनाएंगे. उसके लिए सबसे पहले हम ऐप के अंदर आएंगे. ठीक है, इसमें जो भी बाय डिफॉल्ट काम हो रखा है सबसे पहले मैं उस पूरे काम को हटा रही हूँ और इसमें हम यूज़ करेंगे RAFC. करने के बाद इसमें हम आ जाएंगे. ठीक है, तो जब भी राउटिंग का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ब्राउजर राउटर होता है. ठीक है, जो हमारी राउटिंग को वहाँ पे हैंडल करता है. उसके बाद इसमें हम राउट्स को ऐड करेंगे. ठीक है, जो कंप्लीट राउट्स को वहाँ पे देखेगा और एवरी रूट्स को क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पे रूट नाम का जो टैग है वो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे. जो चीज़ें हमने यूज़ करी हैं हमने रिएक्ट राउटर डोम से. तो मेक श्योर दैट कि अगर आप इसको वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपकी उस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट होनी चाहिए. क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम का जो पैकेज मैंने वहाँ पे डाउनलोड किया था उसी के थ्रू हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं. बस करने के बाद सबसे पहले ऐप ऑलरेडी मेरी वहाँ पे कॉल हो रखी है. सबसे पहले हम इसको भी रन कर लेते हैं. npm साथ में हम यूज़ करेंगे रन. फिर हमने यूज़ किया डेव और इसका एक जो लिंक प्रोवाइड होगा उसके थ्रू हम अपनी इस साइट को वहाँ पे लाइव कर लेते हैं. जब तक वो लाइव हो रहा है बैक टू अपने बीएस कोड के ऊपर. उसके बाद हमने अब सेटअप बना लिया. अब जो राउट्स मुझे क्रिएट करने हैं उसके लिए हम इसमें आएंगे. फिर हम वहाँ पे उसका पाथ बनाएंगे. फिलहाल मैंने होम पेज के लिए इस तरीके से लिख लिया और अपने एलिमेंट को वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे. इस तरीके से आए. हमारे एलिमेंट का नाम वहाँ पे क्या है, होम. एलिमेंट मीन्स जो हमारी फाइल का नाम है कि होम पेज पे मुझे क्या दिखाना है, मुझे अपना होम पेज के अंदर जो भी मैंने पेज बनाया मुझे वो दिखाना है. इस तरीके से एक बनाते हैं दूसरा राउट. ठीक है, और इस पे आए, इस पे भी हम सेम वैसे ही कर लेंगे. सो इसमें पाथ आप ABCD किसी भी नाम से लिख सकते हो. बस जब आप इसको रन करोगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखाना है URL के ऊपर, वो इसके थ्रू आपको दिखता है वहाँ पे इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. फिर हम हमारे अबाउट वाले कंपोनेंट को वहाँ पे कॉल कर लेंगे. इस तरीके से 2 चीज़ें होगी. अब कॉन्टैक्ट वाला भी ले लेते हैं, एंटर. फिर एक और रूट बनाया हमने और इसके अंदर अगेन हम उसका पाथ ऐड कर देंगे और जब हम इस राउट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला है वो वहाँ पे दिखे, कॉन्टैक्ट पे लेके जाए मुझे, साथ मेरी URL के ऊपर वो उसको दिखाए. उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमने अपने कॉन्टैक्ट पेज को वहाँ पे ऐड कर लिया. ठीक है, और इस तरीके से कॉल कर लिया और जितने कंपोनेंट मैंने इसमें कॉल किए हैं वो सारे वहाँ पे ऊपर आने चाहिए. ओके, तो सारे नहीं आए हैं तो सबको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. वी यूज़ इंपोर्ट. और इंपोर्ट किसको करना है, मुझे इंपोर्ट करना है हमारे अबाउट को. कहाँ से करना है, फ्रॉम पेजेस ./पेजेस के अंदर हमारे पास क्या है, अबाउट. एक हो गया. फिर उसके बाद होम पेज को भी कर लेते हैं इंपोर्ट. इंपोर्ट किसको कर रहे हैं हम, हमारे होम को.
फ्रॉम पेजेस के अंदर जो हमारे पास होंगे। सो कंप्लीट सेटअप हमारा बन रखा है, ठीक है। एक बार इसकी आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आउटपुट में हमें इसलिए कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक हमने राउट्स बनाए हैं, बट अभी तक हमने हमारा जो लाइक नेवर है वो क्रिएट नहीं किया है, तो ठीक है। सो ब्राउजर के ऊपर हम आते हैं और ब्राउजर के ऊपर अंदर जाके हम हमारे जो नेवर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें जैसे HTML के अंदर हम हमारे लिंक्स को क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज़ करते थे, इसमें जो हम यूज़ करेंगे हमारे लिंक नाम के टैग का। लिंक का जो L है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि राउटर डोम से हम उसको ले रहे हैं। और इसमें हम 2 लिखेंगे एज ए एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम हमारे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पास करवा देंगे। सो इस लिंक का स्लैश और इसका जो पाथ का स्लैश है वो मैच करना चाहिए। करने के बाद साथ में मैंने वहाँ पे होम लिख दिया। ऐसे करके मैं तीनों को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल तीनों के लिए वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अबाउट के लिए आ गया, होम का कॉन्टैक्ट के लिए आ गया, और इसकी वैल्यूज हम वहाँ पे चेंज करते हैं। इसमें मैंने नाम लिख दिया वहाँ पे अबाउट, फिर नीचे आए और इसमें आने के बाद इसमें हमने लिख दिया वहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसमें वहाँ पे अबाउट था तो इसको हम चेंज करते हैं, अपने अबाउट से इसको मेंशन करते हैं। इसमें आए, इस तरीके से अबाउट लिखा, फिर उसके बाद हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी जो मेन JS6 में ऐप ऑलरेडी कॉल हो रखी है, हमें कुछ एरर दिख रही है, और चेक कर लेते हैं। इस पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एरर का नाम क्या पहले उसको चेक कर लेते हैं। कुछ मिस हो गया है हमसे। ओके, एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, ठीक है, समझ गई मैं। सो वापिस अपनी इस ऐप पे आते हैं और ऐप पे आने के बाद हम इसको सिंपल हटाते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि वो पूरा कंपोनेंट ही मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। नीचे आए और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, हमारे उस कंपोनेंट का नाम, ऐप का जो A है वो कैपिटल, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक्सपोर्ट आएगा, फिर डिफॉल्ट आएगा, और चेक करते हैं एक बार इसकी आउटपुट। रिफ्रेश करते हैं इसको, और रिफ्रेश करने के बाद देखो मेरा होम पेज दिख रहा है, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है। इवन आप चाहो तो थोड़ी सी इनमें स्पेस ला सकते हो। स्पेस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी तो क्योंकि हम डिजाइनिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कर लिया। चेक करते हैं इसकी आउटपुट। देखो सबसे पहले मेरा होम पेज है, देखो जैसे मैं होम पेज पे दिख रही हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैंने स्लैश लिखा हुआ था। अबाउट पे क्लिक किया, वो मुझे अबाउट पेज पे लेके जा रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो वो मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सो इस तरीके से हम हमारी वेबसाइट्स के अंदर राउटिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।